20√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ दिया मीनार दिए तो हम एक मीनार बना लेंगे पहले, और मीनार जो बनाएंगे तो उसका बेस मतलब क्षैतिज भी बना लेंगे साथ साथ। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई को हमने 20 मीटर मान ली, यहाँ पर 20 मीटर है ये। ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, मान लीजिए मीनार है तो इसकी छाया जो है नीचे बनेगी, और उसकी लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है 20√3 मीटर, यहाँ पर 20√3 हो जाएगा, और यहाँ से इसको हम लोग मिला लेंगे और अपने हिसाब से चाहे तो इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। अब हमें ये चेक करना है कि उन्नयन कोण कितना होगा। इसमें पूछा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, तो उन्नयन कोण हमेशा, उन्नयन कोण का रूल ये ध्यान रखना है कि हमेशा नीचे से सिर ऊपर करके देखना पड़ता है, मतलब उन्नयन कोण बनेगा। तो यहाँ पर जो उन्नयन कोण हमसे पूछा है, यहाँ पर एंगल निकालना है वो सबसे पहले। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है, सब tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यहाँ पर ए बी लंब है और बेस जो है इसमें वो BC है। तो tan थीटा निकालना है हमें, मतलब थीटा की वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा AB के जगह पर 20 है अपॉन में BC की वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक छाया की लंबाई ये 20√3 है, 20 से 20 कैंसिल कर देंगे, मतलब tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/√3। अब tan थीटा में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये आपको सारणी याद रखना पड़ेगा। 1/√3 जो होता है tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा बराबर 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा उन्नयन कोण वो 30 डिग्री बनेगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात करें। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार, तो सबसे पहले हम 75 मीटर ऊंची मीनार मान लेंगे। यहाँ पर एक टावर बना लिया ये, जिसकी हाइट जो है 75 मीटर है यहाँ तक। अब इसका बेस हमने ले लेंगे नीचे, ये बेस हो गया। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से, अब यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, प्रेक्षक जो है ऊपर से देखेंगे नीचे की तरफ, तो हमेशा जो बनेगा आपका अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ से जब ये 30 डिग्री है तो एक पैरेलल लाइन खींच देंगे हम यहाँ पर, तो ये भी एंगल जो होगा 30 डिग्री होगी। दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी फॉलो कर लेंगे यहाँ पे एकांतर कोण के नियम से, ये भी 30 डिग्री होगा। अब यहाँ पर हम लोग A ले लेंगे, यहाँ पर B ले लिया, यहाँ पर C ले लिया, और हमसे पूछा क्या है कि यहाँ से लेके कार की दूरी क्या, मतलब BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें। तो यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC, समकोण त्रिभुज ABC में हम यहाँ से चाहें तो सीधे tan थीटा बराबर लगा सकते हैं लंब बटे आधार AB अपॉन BC, क्योंकि हमें लंब पता है और BC निकालना है, थीटा की वैल्यू पता है, तो tan थीटा बराबर AB बटे में BC हो गया, और थीटा की जगह हम पुट कर देंगे tan 30 हो जाएगा यहाँ पे, और AB की वैल्यू 75 मीटर है, और ये हमें BC फाइंड आउट करना है। जरूरी नहीं कभी भी हम x वगैरह माने, यहाँ से सीधे हम BC निकाल लेंगे। अब tan 30 की जो वैल्यू है वो 1/√3 होता है 75 अपॉन BC, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो BC इक्वल टू हो जाएगा 75√3। और यदि ऑप्शन में क्वेश्चन का आंसर नहीं मिले तो √3 की वैल्यू 1.732 पुट कर देंगे यहाँ पर। जैसे मान लो यहाँ पर हम पुट करते हैं तो 75 तो है ही है, और √3 की वैल्यू जो होती है 1.732 होती है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, तो सबसे पहले ऊंची यहाँ पर लाइट हाउस बना लेंगे 75 मीटर, ये लाइट हाउस हो गया 75 मीटर। आगे दे रखा है कि 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, मतलब यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है जो प्रेक्षक है, देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री तक 45 डिग्री है। तो यहाँ पर एक बेस बनाएंगे पहले, सबसे पहले चित्र बनाएंगे, चित्र बनाते ही आधा क्वेश्चन हल हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर दे रखा है कि दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो एक यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि 30 डिग्री पहले लिखें कि 45 डिग्री बाद में लिखें, तो इसके लिए क्या, जैसे मान लो आप ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जितना हम इधर जाएंगे वो एंगल उतना ही कम होता जाएगा, इधर बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, क्योंकि इधर 90 यहाँ पर मान लो 60 हो गया, ये 45 हो गया, ये 30 हो गया, तो इस साइड में छोटा एंगल रखना है, और इस साइड में जब बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पर जब डायग्राम बनाएंगे तो इसमें अवनमन कोण जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो 30 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि इधर वाला जो है इस साइड का जो है 30 डिग्री है यहाँ पर, और जैसे ही हम आगे इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पर 45 डिग्री हो जाता है। जैसे क्वेश्चन में लिखा भी है कि दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और तथा 45 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, और अपने हिसाब से इसको हम लोग पॉइंट नोट कर लेंगे, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये D हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो, मतलब एक जहाज़ ये वाली दूसरी जहाज़ इधर हो, मतलब ठीक एक दूसरे के पीछे हो,
तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करो, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। और ये भी ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींच देंगे, पैरेलल लाइन जब खींचेंगे तो ये वाला 45 डिग्री है, तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स ये भी 45 डिग्री बनेगा यहाँ पे, और ये यदि 30 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल्स ये भी क्या बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। दोनों एंगल भी हम दर्शा सकते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेंगे इसमें, समकोण त्रिभुज ABD, या सबसे पहले हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर, तो tan थीटा की जगह पर क्या है 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री, और लंब कितना AB का मान 75 है यहाँ पर, और आधार यहाँ पर क्या है BC है, तो यहाँ पर BC ले लेंगे। tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो 1 बराबर हो गया 75/BC। तो यहाँ से हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो BC की जो वैल्यू हो जाएगी वो 75 हो जाएगी, मतलब BC की जो वैल्यू आ गई 75 मीटर आ गई यहाँ से। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम, त्रिभुज, पूरा त्रिभुज लेंगे ABD में। तो त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, लंब तो वही रहेगा सेम AB, और इस पर बेस जो है पूरा लेंगे BD लेंगे, और BD दो पार्ट में है BC प्लस CD, तो इसको लिख लेंगे BC प्लस CD लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। बेस मतलब आधार हो गया। tan 30 का मान जो है 1/√3 होता है, और AB की वैल्यू जो है 75 दे ही रखा है, और हम लोगों ने पहले क्या निकाल लिया यहाँ से हम लोगों ने BC की वैल्यू पहले ही निकाल लिया, तो यहाँ पर BC की जगह पर हम पुट कर देंगे 75, और प्लस में CD, ये हमें निकालना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इधर से, तो 75 प्लस CD बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 75√3 हो जाएगा, और यहाँ से CD की जो वैल्यू आएगी 75 को इधर ट्रांसफर करेंगे निगेटिव में, 75√3 माइनस का 75 हो जाएगा, और दोनों में कॉमन जो दिख रहा है हमें 75 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर √3 बचेगा और यहाँ पर -1 बचेगा। यदि आंसर ये नहीं दे रखा है तो √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होता है, उसको पुट कर देंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पर 75 है और यहाँ पर √3 की वैल्यू 1.732 पुट कर देंगे और -1 कर देंगे इसमें से। यदि -1 करते तो 75 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 0.732 बचेगा, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा उसका आंसर मीटर में हम लिख देंगे, अर्थात यहाँ से जो हमारी डिस्टेंस थी CD की वैल्यू जो भी आएगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। रखा है कि पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर, मतलब यहाँ पे पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर, तो 14 मीटर ऊपर एक हम जहाज का डेक बना देंगे ये, जो कि पानी से उसकी ऊंचाई जो है 14 मीटर है, यहाँ पर 14 मीटर लिख देंगे, और उसका बेस बना लेंगे हम यहाँ पर एक। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है कि जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब पहाड़ी की चोटी एक बना लिया मैंने ये, और जो आदमी खड़ा है यहाँ पर है और पहाड़ी की चोटी यहाँ पर, इन दोनों के बीच में जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, मतलब यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ से हम लोग एक बेस यहाँ पर बना देंगे, तो ये जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। पहाड़ी की चोटी लेना है और जहाज़ का डेक यहाँ से, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। तब पहाड़ी के आधार से, पहाड़ी का आधार आपका ये है, अवनमन कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, मतलब यहीं से जहाज़ के डेक से यहाँ से बन रहा है अवनमन कोण, मतलब जो पर्सन है, जो प्रेक्षण यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री बन रहा है। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो इसका मतलब कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, 30 डिग्री होगा तो यहाँ पर भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि पहाड़ी की ऊंचाई निकालें तथा उसकी जहाज़ से दूरी ज्ञात करें, मतलब पहाड़ी की ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालनी है हमें, और ये डिस्टेंस निकालनी है कि यहाँ से जहाज़ से जो पहाड़ की दूरी है वो कितनी है, ये फाइंड आउट करना है हमें। सबसे पहले हम चित्र बना लिया करेंगे, चित्र बनाने से आधा क्वेश्चन यहीं पर हो जाता है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पॉइंट डिनोट करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर मैं पॉइंट मानता हूँ कि A है, ये B है, यहाँ पर C मान लेंगे, इसको D ले लेंगे और इसको E ले लेंगे। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ऊपर वाला त्रिभुज EDA या ADE, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ADE में, त्रिभुज ADE में, समकोण त्रिभुज ADE में tan थीटा बराबर, तो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब यहाँ से यहाँ तक कितना है तो ED है, तो यहाँ पर ED ले लेंगे, और आधार जो इसका है यहाँ से यहाँ तक वो AD है, तो इसको AD लिख लिया मैंने। और tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है, √3 बराबर हो जाएगा ED अपॉन में AD। और ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि ED की जो वैल्यू होगी, ED की वैल्यू वो हो जाएगा AD √3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AD √3 लिख सकते हैं इसको।
और इसको समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है, यदि ये ए बी की वैल्यू 14 मीटर है, ये भी जो है पैरेलल लाइन है, तो यहाँ भी 14 मीटर ही रहेगा। मतलब हम ईडी निकाल दें, दोनों को ऐड कर दें तो हमारी पहाड़ी की ऊंचाई निकल के आ जाएगी। समकोण त्रिभुज दूसरा लेंगे अब इसमें हम, जैसे यहाँ पर ए बी सी, तो सब दूसरे में लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एंगल 30 है तो 30 डिग्री बराबर लंब जो है इसमें क्या होगा, ए बी होगा। और ए बी की वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो ए बी की वैल्यू 14 है, और इसका जो बेस है वो बी सी है, तो यहाँ पर बी सी हो गया। tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, तो यहाँ पर 1/√3 पुट कर देंगे, और 14/BC हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC यहाँ चला जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा 14√3। मतलब हमारी जो वैल्यू आई BC की यहाँ से यहाँ तक वो 14√3 हो गई। और हमसे पूछा भी था यहाँ पर कि जहाज़ से दूरी ज्ञात करें, मतलब BC की वैल्यू निकालना था, तो हम बोल सकते हैं कि BC इक्वल टू 14√3 मीटर। यहाँ से एक आंसर तो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो है हमें पहाड़ी की ऊंचाई निकालना है, तो यदि ये BC की वैल्यू जो है 14√3 है, तो BC और AD आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, तो BC जो होगा वो AD के बराबर होगा, BC बराबर AD। तो हम समीकरण नंबर 1 पर बात करें यदि यहाँ पर, तो यहाँ पर AD की जगह पर हम लोग BC पुट कर सकते हैं, और BC की जो वैल्यू वो 14√3 है, तो यहाँ से जो AD की वैल्यू आ जाएगी, AD बराबर AD की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, 14√3 की दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, AD बराबर BC है, BC बराबर AD है, और इसकी वैल्यू 14√3 है, तो ये भी 14√3 ही होगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर लिख देंगे 14√3, ये रख दिया हम लोग AD की जगह पर, √3 पहले से ही है। तो जो ED की वैल्यू आएगी, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 14√3 और मल्टीप्लाई 3 हो गया तो ये 42 मीटर हो गया। मतलब ED की जो वैल्यू आ गई यहाँ से यहाँ तक वो आ गया 42 मीटर। लेकिन हमें क्या निकालना है, EC निकालना है। तो EC जो है, EC बराबर CD प्लस AD के बराबर है, और CD की जो वैल्यू है, CD की वैल्यू 14 है, तो 14 पुट कर देंगे, और ED की जो वैल्यू है 42 आ गया। दोनों को आपस में ऐड करेंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा, और ये 56 मीटर। मतलब पहाड़ी की जो ऊंचाई है 56 मीटर है, और जहाज़ की दूरी जो है पहाड़ से यहाँ तक, उसका आंसर हो गया 14√3। यदि आंसर नहीं दिया हो तो √3 का मान पुट कर देंगे 1.732, और यहाँ से हम लोग जो भी आंसर आएगा उसको मीटर में लिख सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार, तो सबसे पहले 60 मीटर ऊंचा एक मीनार बना लेंगे हम। क्वेश्चन पढ़ते ही हम लोग डायग्राम बनाना स्टार्ट किया करेंगे हमेशा। 60 मीटर ऊंची एक मीनार है, मान लिया कि इसकी जो हाइट है वो 60 मीटर है। मीनार की चोटी से एक मकान की छत, एक मकान जो कि छोटा ही रहेगा मीनार से, तो यहाँ पर एक मकान बना लिया, और इसको बेस को इससे ज्वाइंट कर लेंगे इसको। 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत जो होगा यहाँ पर होगा, तथा आधार के अवनमन कोण 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से, मीनार की चोटी यहाँ पर है, मीनार की छत यहाँ पर है, अरे मकान की छत यहाँ पर है, तो इसको ज्वाइंट कर लिया। यहाँ से आदमी जो देख रहा है, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो बन रहा है, पहला जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है ये वाला। 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार, ये हो गया मकान की छत, ये हो गया आधार। अब यहाँ से देख रहे हैं ऑब्जर्वर, तो ये 45 बन रहा है जो छत पर बन रहा है, और जो आधार है मकान का, उसका जो अवनमन कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, वो दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। अब आगे बोले उस मकान की ऊंचाई ज्ञात करो, इसको फाइंड करना है, मकान की ऊंचाई ये निकालनी है हमें। उस मकान की ऊंचाई, तब मीनार से उसकी दूरी ज्ञात करो, मतलब मीनार यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मकान है उसकी दूरी निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाया करेंगे, आधा क्वेश्चन यहीं पर सोल्यूशन हो जाता है। अब इसमें अपने मन से पॉइंट डिनोट कर लेंगे। यहाँ पर मान लिया कि A है, ये B है, ये C हो गया, ये D हो गया, और